हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के सोन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज सोन नदी के बारे में। सोन नदी के साथ साथ हम कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि नदियां जो है वो आपकी जल्दी से जल्दी यहीं पर हम फिनिश कर ले। तो सोन नदी के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखो सोन नदी के बारे में जो पहली महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है उद्गम। किसी भी नदी के बारे में पढ़ने की शुरुआत करने से पहले हमें उस नदी के बारे में ये जानना जरूरी है कि कहां से उद्गम हो रहा है, क्या उसका प्रवाह क्षेत्र है और कहां पर जाकर के नदी या तो किसी दूसरे नदी में मिल जाएगी या फिर नदी क्या है वो वहां से होती हुई सागर तक चली जाती है। तो जो हमारी सोन नदी है, इस सोन नदी का उद्गम जैसा कि हमने पहले भी अपनी क्लास में बता रखा है कि एमपी जो है उस एमपी के अंदर अमरकंटक पठार है। एमपी के अंदर कौन सा पठार है? एमपी में एक पठार है जिसका नाम है अमरकंटक पठार। उस अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। पहली महत्वपूर्ण बात, यानी कि उद्गम कहां से हुआ? एमपी के अंदर अमरकंटक पठार से हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों से गुजरेगा। तो एक चीज तो हमारी यही समझ में आ गई कि उद्गम एमपी में हो रहा है, यानी कि एमपी इसका एक प्रवाह क्षेत्र वाला राज्य हो गया। दूसरा, एमपी से निकलेगी और उत्तर की ओर बहेगी, और उत्तर की ओर बहकर जाएगी कहां पर जाएगी? ये बिहार के अंदर उत्तर की ओर बहेगी और कहां जाएगी? बिहार में। तो इसका दूसरा प्रवाह क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो गया? दूसरा प्रवाह क्षेत्र वाला राज्य इसका बिहार हो गया। पहला इसका एमपी हो गया, दूसरा इसका बिहार हो गया। ठीक है, बिहार के अंदर एक जगह है सोनपुर। बिहार में एक जगह है सोनपुर। उस सोनपुर वाली जगह पर यह नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाएगी। सोनपुर में क्या होगा? सोनपुर में जाकर, जैसे यहां से क्या बह रही है? यहां से गंगा नदी बह रही है। ये कौन सी नदी आ गई? ये गंगा नदी आ गई। ये आपकी जगह कौन सी है? इस जगह का नाम है सोनपुर। तो सोनपुर वाली जगह पर जो आपकी सोन नदी है, यह सोन नदी बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां पर? सोनपुर। अब सोनपुर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सोनपुर फेमस है यहां पर लगने वाले पशु मेले के लिए। सोनपुर किसके लिए फेमस है? सोनपुर फेमस है यहां पर लगने वाले पशु मेले के लिए। सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है, तो आपका जवाब होगा भारत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य में लगता है, तो आपका जवाब होगा बिहार। अगर बिहार में पूछ लिया जाए कहां लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोनपुर। तो पशु मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो लगता है आपके सोनपुर, बिहार में। सोनपुर कहां पड़ता है बच्चों? सोनपुर पड़ता है आपके बिहार में पड़ता है। तो वहां पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह तो पहली बात आ गई हमारी किसके बारे में? सोन नदी के बारे में। उद्गम एमपी के अंदर अमरकंटक पठार से निकली, निकल करके उत्तर दिशा में बहती हुई बिहार पहुंची और बिहार में सोनपुर वाली जगह पर गंगा नदी में जाकर के मिल गई। ठीक है, यह जो हमारी सोन नदी है, इस सोन नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, सोन नदी को सोन नदी क्यों बोला गया? क्योंकि सोन नदी के बेसिन के अंदर क्या पाए जाते हैं? सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो सोन नदी है, इस सोन नदी के बेसिन में, यह जो हमारी सोन नदी है, इस सोन नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन सी नदी में बताई थी हमने? स्वर्ण रेखा नदी जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने यही बताई थी कि वहां भी सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जो इंडियन जियोग्राफी टैब है वहां पर जाकर के नदियों का वह वीडियो देख सकते हैं। एक एक नदियों को बकायदा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया गया है, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी भरपूर तरीके से हो सके और उसके अंदर आया हुआ कोई भी सवाल ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जो हमारी सोन नदी है, इस सोन नदी के बेसिन के अंदर सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। इसी के कारण से स्वर्ण की प्राप्ति हो रही है, इसलिए नाम कर दिया गया सोन नदी। सोन का मतलब सोने से है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों?
तो महत्वपूर्ण बात दूसरी क्या निकली, पहली बात निकल के सामने आई कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सी नदी पर लगता है, तो सोन नदी पर लगता है। किस जगह पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरी बात क्या निकल के सामने आई कि जो हमारी सोन नदी है, इस सोन नदी के बेसिन में भी स्वर्ण रेखा नदी की भांति ही सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां पर हमारे सामने आती है वो ये आती है कि सोन नदी जो है, इस सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है सोन नदी पर, सोन नदी पर यहां पर एक परियोजना बनाई गई है जिस परियोजना का नाम है बाण सागर परियोजना। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा इसका सोन नदी पर। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि बाण सागर परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो जवाब आएगा आपका क्या, एमपी की है, यूपी का है और बिहार। एमपी, यूपी और बिहार, इन तीन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका बाण सागर परियोजना। दूसरा, अच्छा इसी से एक सवाल और बनता है, सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। सोन नदी जो है, इस सोन नदी की एक सहायक नदी भी है। रिहंद नदी क्या है, रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी क्या है, सोन नदी की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी क्या है, रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो रिहंद नदी जो है, उस रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस रिहंद नदी पर क्या बनाया गया है, इस रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है बच्चों, उस बांध का नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध किस पर बनाया गया है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। और यह रिहंद नदी क्या है, यह रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी का उदाहरण है। इस रिहंद बांध की खास बात क्या है कि यह रिहंद बांध यूपी और एमपी के सीमा क्षेत्र के अंदर बना हुआ है और इससे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है, इससे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण होता है, जलाशय का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों। तो सोन नदी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई। पहली महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हमने कहा एमपी के अंदर अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात निकल के सामने आई कि राज्यवार सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है, तो हमने बोला कि सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र एमपी और बिहार के अंदर पड़ता है। तीसरी बात निकल के सामने आई कि सोन नदी कहां जाकर के गिरती है, तो सोन नदी बिहार के अंदर सोनपुर नामक जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसी सोनपुर जगह पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। चौथी बात निकल के सामने आई कि सोन नदी को सोन नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि सोन नदी के बेसिन के अंदर सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं जिनकी प्रेजेंस, जिनकी उपस्थिति ही इस बात का द्योतक है कि यह सोन नदी है। इसके अलावा सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना, जो तीन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। एमपी, यूपी और बिहार, इन तीन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। साथ ही साथ सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर एक बांध बनाया गया है एमपी और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर, जिसका नाम रिहंद बांध है। इस रिहंद बांध के बनने से गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण होता है। इसी से गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण होता है। तो यह बात हो गई हमारी कौन सी नदी के बारे में, यह बात हो गई हमारी सोन नदी के बारे में। सोन नदी के अलावा अब हम अगर दूसरी नदी के बारे में बात करें तो हमारी जो दूसरी नदी आती है वो आती है हमारी कौन सी नदी, वो आती है हमारी टोंस नदी के बारे में बात कर लेते हैं हम। दूसरी जो हमारी नदी आती है वो हम ले लेते हैं टोंस नदी। सेकंड नदी आती है हमारी टोंस नदी। अब टोंस नदी क्या बोला भाई, देखो सबसे बड़ी बात, टोंस नदी के बारे में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट बनता नहीं है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जिनका हम उल्लेख कर लेते हैं। पहला बिंदु ये बनता है कि जो टोंस नदी है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा की कौन सी नदी है, गंगा की एक
सहायक नदी का उदाहरण है। दूसरी बात बनती है कि इस टोंस नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अंदर इस टोंस का जो उल्लेख मिलता है वो किस नाम से मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है तमसा नदी के नाम से। तो टोंस के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हमारे द्वारा आपको यहां पर बताई गई। पहली महत्वपूर्ण बात थी कि टोंस नदी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है, तो आप कह दोगे कि टोंस नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी का उदाहरण है। दूसरी बात, इस टोंस नदी का हमारे पुराणों में उल्लेख किस नाम से है? तो पुराणों में उल्लेख इसका तमसा नदी के नाम से है। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात आ गई। तीसरी नदी की बात कर ले यहाँ पे, वो आती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी क्या है भाई? गोमती नदी जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है। हमने पहले जब गंगा नदी पढ़ी थी तो हमने वहां पर बताया भी था आपको कि गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। तो इस गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत। उस पीलीभीत जगह से, पीलीभीत जिले जो है, उस पीलीभीत जिले से क्या होता है? उस पीलीभीत जिले से गोमती नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? पीलीभीत जिले से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है पहली। दूसरी, दो शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी के किनारे दो शहर, जब आप लखनऊ से गुजरते हो तो बीच में गोमती नदी आती है, यानी कि गोमती नदी के किनारे पहला शहर लखनऊ है और दूसरा शहर जो है वो कौन सा है? जौनपुर है। तो दो शहर इस गोमती नदी के किनारे हैं, लखनऊ व जौनपुर। लखनऊ व जौनपुर क्या है? लखनऊ व जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। गोमती नदी किनारे बसे शहर हैं। दो शहर आ गए आपसे जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक का नाम कौन सा है? एक का नाम है आपका लखनऊ और एक का नाम है आपका जौनपुर। तो ये बात हो गई हमारी गोमती नदी के बारे में। हमने तीन नदियां यहां पर कवर कर ली हैं। एक चौथी नदी और देख लेते हैं जिसका नाम आता है आपका घाघरा नदी। चौथी नदी कौन सी आती है? चौथी नदी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है तिब्बत के पठार से। जो हमारी घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी का उद्गम कहां से है? घाघरा नदी का उद्गम होता है जो तिब्बत है, उस तिब्बत के पठार से घाघरा नदी का उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है बच्चों? तिब्बत के पठार से घाघरा नदी जो है उस घाघरा नदी का उद्गम होता है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है? दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? जब यह नेपाल से होकर के आती है तो नेपाल में इसे जाना जाता है करनाली नाम से। करनाली नाम से जाना जाता है। कहां पर? करनाली नाम से जाना जाता है इसे नेपाल के अंदर। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु था, घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत के पठार से निकली, फिर नेपाल में प्रवेश की। नेपाल के अंदर इसे जाना गया किस नाम से? करनाली नाम से जाना गया। इस घाघरा नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? पहली जो इसकी सहायक नदी प्रमुख है उसका नाम है शारदा नदी। प्रमुख सहायक नदी पहली कौन सी आती है? पहली जो प्रमुख सहायक नदी है शारदा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? शारदा नदी का उद्गम जो होता है वो भी आपके नेपाल में ही होता है। ठीक है। और शारदा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी को नेपाल में काली के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में से काली नाम से जाना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेपाल में इसे काली के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शारदा नदी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य। एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि शारदा नदी क्या बनाती है? शारदा नदी उत्तराखंड और आपके नेपाल के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। विगत कुछ वर्षों में शारदा नदी या काली नदी को लेकर के हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में गतिरोध भी बना था। तो यह जो शारदा नदी है, यह शारदा नदी किनके मध्य सीमा बना रही है? यह शारदा नदी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर रही है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। किनके मध्य?
हमारे इंडिया के मध्य, इसको ऐसा कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो राष्ट्रों के मध्य होती है। तो यह जो शारदा नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है, ये बना रही है इंडिया व नेपाल के मध्य। कैसे बनाती है? क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में हमारे भारत में जगह पड़ती है उत्तराखंड, ठीक है। तो यह उत्तराखंड व नेपाल के बीच के अंदर सीमा बनाने का काम कर रही है। कौन सी नदी? शारदा नदी, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे नेपाल के अंदर काली नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख सहायक नदी आती है, उसका नाम कौन सा है? उसका नाम है सरयू नदी। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी जो है वो सहायक नदी है हमारी घाघरा की। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना है। और एक तीसरी नदी आती है रप्ती नदी। तीसरी नदी कौन सी है? रप्ती नदी जो है वो तीसरी नदी आती है। राप्ती बोल सकते हैं, राप्ती ही है जो किसकी सहायक नदी है? जो हमारी घाघरा की एक सहायक नदी है। तो ये हमारी 3 प्रमुख सहायक नदियां आती हैं घाघरा की। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर कवर कर ली बच्चों। किस किस नदियों के बारे में? हमने यहाँ पर घाघरा नदी को डिस्कस किया, हमने गोमती नदी को डिस्कस किया, हमने टोंस नदी को डिस्कस किया और हमने सोन नदी को डिस्कस किया। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने हमारे देश की 4 महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस करने की कोशिश की है और यह भी कोशिश की है कि यहां से बाहर कोई एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास से ना निकल सके, ताकि आप उस क्वेश्चन को बड़ी सुगमता से अटेम्प्ट कर सकें कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारा वहां पर पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।